अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम हो, अरे ओ बेटा जी। वेब सीरीज कह लीजिए, फिल्म्स कह लीजिए, शोज कह लीजिए, आई थिंक there's been one after the other. It's been a Pankaj Tripathi show all year round. आप एक किसान परिवार से हैं, आपके पिताजी मेरे ख्याल से पंडित भी हैं, तो अगर आप कुछ अपने बचपन के बारे में बताएं और ये बताएं कि आपको एक्टिंग में मतलब इंटरेस्ट, रुचि आपकी कैसे, मतलब कैसे आप शुरू हुई? हाँ, मेरे गांव में नाटक की एक परंपरा थी जो अब नहीं है, फिलहाल बंद है वो। एक त्योहार होता है छठ, उसके बाद थिएटर नाटक करते थे। सो उस नाटक में मैं भी भाग लेता था। तो यही वहाँ मैं करता था, एक दो किया। और मेरे बाबूजी प्रिस्ट हैं, पूजा करते हैं, तो लकीली मुझे याद है एक मेरे घर से 10-12 किलोमीटर दूर एक बाजार है, बरौली करके बाजार, जो हमारा तहसील ब्लॉक। सो वहाँ बसंत टॉकीज नामक एक थिएटर का पूजा करना था, उसका वो था, ओपनिंग था उस थिएटर का, बसंत टॉकीज। एक कोई बच्चा बाबू थे, उनका थिएटर था, तो बाबूजी गए थे पूजा कराने और मुझे ले गए कि चलो आज सिनेमा हॉल का उद्घाटन है, तो तुम भी सिनेमा देख लेना अंदर से। तो उसके पहले हम बाहर से देखे थे कभी कभार आते जाते कि ये सिनेमा हॉल है। सो हमें सिनेमा हॉल में और कोल्ड स्टोरेज में बहुत अंतर नहीं मालूम पड़ता था, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की दीवार भी बाहर से प्लास्टर नहीं होती थी, सिनेमा हॉल की भी नहीं होती थी, और वैसे ही एक बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर। बट अंतर मालूम होता था, सिनेमा के बाहर पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगे होते थे, फिल्मों के कलरफुल पोस्टर्स, और कोल्ड स्टोरेज में पोस्टर नहीं होते थे। सो खैर, तो मैं उस पूजा में गया था पहली बार, थिएटर अंदर से देखा, बसंत टॉकीज, बरौली, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर होगा। और उस वक्त मुझे कहाँ पता था कि मैं खुद एक दिन इसी सिनेमा का हिस्सा बनूंगा और फिल्में करूंगा। और खैर, मुंबई आने के पहले अब वो गांव से जर्नी शुरू होती है, पटना आता हूँ, थिएटर करता हूँ, और काफी कुछ थिएटर करने के बाद फिर पता चलता है कि एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। सो उतने सुविधा नहीं थे, और तब गूगल वूगल इंटरनेट भी नहीं था। तो पता चला कि यार सीख, ना पैसे थे मेरे पास कि सीख पाऊँ। तो मालूम चला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वहाँ मुफ्त में सिखाई जाती है एक्टिंग, उल्टे पैसे मिलते हैं एक्टिंग सीखने के। तो वहाँ जाने का क्या तरीका है, तो मालूम चला ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ चुका था। सो मैं वापस गया और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हिंदी लिटरेचर से, एंड फिर एनएसडी की तैयारी शुरू कर दी। फिर ड्रामा स्कूल गया, और ड्रामा स्कूल जाके और सरकारी सुविधाओं से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, और टैक्स पेयर के पैसों से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। सो मैं कई बार बोलता भी हूँ कि अगर मैं खराब एक्टिंग करूंगा तो देश का नुकसान है, क्योंकि मैं देश के पैसे से एक्टिंग सीखा हूँ। अगर आप थोड़ा अपने बॉम्बे डेज के बारे में बताएं शुरू के। यस, मुझे कहने के लिए मेरे पास बहुत कोई दुख भरी कहानी मुंबई में है नहीं, क्योंकि मैं एक बहुत ही क्या बोलते हैं, गुणवान और रूपवान लड़की से प्रेम कर लिया था। और वो गुणवान लड़की वो नौकरी करती थी, वो उतना कमा ले, उनका सैलरी मिल जाता था जितनी में हमारी जिंदगी आसानी से चल जाए। सो मृदुला नाम है उनका, और वो टीचर थी, मुंबई में पढ़ाती थी। वो आउटर लड़ाई से ज्यादा लड़ाई इनर लड़ाई होती है, इनर स्ट्रगल बहुत बड़ा होता है कि अनिश्चितता अनिश्चितता, मतलब आपको मालूम नहीं कब मौके मिलेंगे, कितना वक्त लगेगा। सो आप बिल्कुल अनश्योर है कि क्या होगा। लगातार रोज मैं दफ्तर जाता था ऑडिशन के लिए, या जहां जहां ऑडिशन होते हैं उनकी जगह पे, रोज लौट के घर आ जाना। तो वो थोड़ी अनिश्चितता होती है। वो लड़ाई मोरलेस ज्यादा इंटरनल होती है, एक्सटर्नल कम होती है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, ये बॉम्बे मेरे लिए जगह नहीं सही है, मैं वापस चला जाऊं? कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ? मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि इसलिए नहीं लगा ना कि शायद मैं ये तय करके नहीं आया था कि मुंबई में मुझे हीरो बनना है, मुझे लॉन्च होना है। मुझे हिंदी थिएटर में उतने पैसे और सर्वाइवल मुश्किल थी, तो मैं सर्वाइवल के लिए आया था कि यार एक्टिंग अपना पैशन है, तो इसी से घर चल जाए। और मेरी ज़रूरतें बड़ी सीमित थी। मुझे मुझे तब भी मैं कई लोगों के ड्रीम कार होती है
कि उनका एक ड्रीम कार होता है। मेरा कोई ड्रीम कार नहीं था कि मैं ये कार खरीदूंगा, या मेरा कोई ड्रीम रोल आप पूछेंगे तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, कोई है ही नहीं। मैं अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहता था कि मैं जहां हूं उससे कल मेरा बेहतर हो, तो चाहत थी, बेचैनी नहीं थी कि इसके लिए मैं कुछ भी करके कल मुझे आज से बेहतर होना है। नहीं जी, सुकून खो के बेहतर नहीं होना है। सुकून, इत्मीनान बहुत जरूरी है। एक फिल्म में क्या है ना, हम बेवजह की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, मैं भी लगा हुआ था बहुत चीजों की भाग दौड़ में। जैसे जैसे जीवन को मैं समझता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मतलब है नहीं, माँ बाबूजी की जिंदगी ज्यादा बेहतर थी। आप इतने ज्यादा और बिजी हो गए हैं तो थोड़ा क्या ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है? आप कैसे बैलेंस करते हैं ये दोनों चीजें, सुकून और एक वो रफ्तार को? रफ्तार जो है ना वो बाहरी प्रोसेस है, बाहरी प्रक्रिया है रफ्तार, जो बेसिकली अंदर से ही आती है। तो पहिया जो घूमता है ना, तो उसके लिए पहिया से ज्यादा काम इंजन का होता है, इंजन कर रहा होता है तभी पहिया भागता है। दिखता हमें पहिया है बट चलता दरअसल इंजन है। तो मैं अपने इंजन को अपने कंट्रोल में रखता हूं। तो पहिया ठीक है, पहिया भागते दिख रहा है बट मैं इंजन मेरे काबू में है। यस, थोड़ी थोड़ी होती है, बट मैं वही है कि मैं कई बार बोलता हूँ नहीं भाई मेरे बस अब इतना। मैं कर रहा था इनफैक्ट लास्ट का 1 ईयर, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो मैं शायद बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गया होता, क्योंकि मैं ओवरनाइट एक फ्लाइट से दूसरी जगह जाता था, दूसरी शूटिंग शुरू। तो ये लॉकडाउन के छुट्टियों में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्यों इतना काम कर रहा था, थोड़ा रुक जाओ। वही है कि मेरा इंजन मेरे कंट्रोल में है। पंकज जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप शायद पटना में कॉलेज में थे तो आप छात्र राजनीति, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थे, तो आप कुछ उसके बारे में, क्योंकि मैंने बस ऐसे ही कहीं सरसरा सा पढ़ा था। तो मैं छात्र जीवन में राजनीति में था, वहाँ काफी एक्टिव स्टूडेंट यूनियन होते हैं, और ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने स्टूडेंट विंग्स बिहार में मौजूद हैं। सो मैं भी था उसमें, क्योंकि पटना गांव से आया था तो मुझे कुछ तो रूटीन से अलग करना था। तो ये तय था कि रूटीन से अलग कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये मालूम नहीं था। तो मैं मुझे याद है, मैं 10वीं क्लास में अखबारों में एक टुडे इन टाउन करके छोटा सा कॉलम आता है हिंदी में, नगर में आज, या टुडे इन टाउन इंग्लिश में। तो मैं नगर में आज पढ़ता था। मुझे याद है स्पीक मैके का प्रोग्राम था पटना में, बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई बजाने आते थे। मैं 21 साल का लड़का जिसको क्लासिकल संगीत से कोई लेना देना नहीं, और साधारण एकदम गांव का आया लड़का, कॉटन का पैंट और शर्ट बुशर्ट पहन के और एक गमछा लपेटे हुए, मैं साइकिल लिया और वो शहनाई वादन में पहुंच गया, मगध महिला कॉलेज पटना। साइकिल लगा के गया, वो फ्री था, एंट्री में पहुंच गया। मैं जाकर बैठ गया अगले लाइन में ही, थोड़ा पहले पहुंच गया था। मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास बड़े ही अच्छे खासे समझ वाले लोग, बढ़िया कपड़े पहने लोग बैठे हैं, वो भी मुझे देख रहे हैं। उनको इस बात की खुशी हो रही है कि यार इतना 21 साल के नौजवान लड़के में इतनी संगीत के प्रति प्रेम है, क्या बात है, घंटा प्रेम है। मैं तो बस टुडे इन टाउन देख के निकल गया था, क्योंकि मुझे कुछ करना था, कुछ अलग करना था। कभी आपने ये नहीं सोचा कि नेता बने, अभिनेता की तरफ जाते हुए कभी नहीं सोचा? अब पहले नहीं, पहले नेता बनना सोचा था ना, फिर लगा कि मैं जो डिफरेंट करना चाहता हूँ वो डिफरेंट ये नहीं है, वो डिफरेंट कुछ और है, इसलिए तो इधर आया। बॉलीवुड टाइप का जो एक्टर अगर गमछा पहनता है तो लगता है कॉस्ट्यूम पहना है, कि अलग से, मतलब उसको उसका अवेयरनेस है, वो नया कहीं से खादी भंडार से आया, अभी अभी डाला हुआ है। और जबकि वो फिल्म जो थी उसमें जितने भी लोग थे, जो जितने भी गमछा पहने थे, वो लगा कि वो पहले से अपनी जिंदगी में गमछा पहने हुए थे। तो उसमें आपको मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे एक नेचुरल पन था। आप अनुराग से कैसे मिले उस फिल्म के लिए, क्योंकि ये आपकी न्यूटन से पहले की फिल्म थी जिसमें पहले आपको सॉर्ट ऑफ नोटिस किया गया। बिल्कुल, मुझे याद है, श्लोक एक असिस्टेंट था अनुराग का, श्लोक शर्मा। तो श्लोक ओमकारा में, ओमकारा उसकी पहली फिल्म थी, एडी था। तो अब मैं भी ओमकारा में पहली बार आया था, तो श्लोक मेरी थोड़ी जान पहचान हो गई। जब पता चला वासेपुर कुछ बिहार बेस्ड कहानी अनुराग बना रहे हैं, तो मैं श्लोक को फोन किया कि यार मैं बिहार का हूँ, मेरे लिए कुछ रोल हो बताओ, ऑडिशन दे दूंगा।
तो उसने बोला नहीं अनुराग सर ने कास्टिंग कर ली है, कुछ ढंग के रोल बचे नहीं है सर आपके लायक। मैं बोला चलो ठीक है अब क्या करेंगे। फिर मुकेश छाबड़ा का थोड़े दिन बाद 1-2 महीने बाद कॉल आया कि यार एक रोल है, ऑडिशन करना है तेरा और अनुराग को दिखाना है, मुझे लगता है कि तू आ जा। मैं बोला यार मैं चलो आता हूँ। फिर गया, मैं ऑडिशन दिया मुकेश को 6-7 घंटे। तो अब मालूम नहीं था सुल्तान इतना इंपॉर्टेंट रोल होगा। और वो अनुराग देखे मिले भी उस दिन, ऑडिशन के दिन मुझे मिले, बोले यार लेंस ट्राई करो, लेंस ग्रीन कुछ। फिर लेंस हम ट्राई किए लेकिन वो जमा नहीं। फिर लेंस निकाल के विदाउट लेंस हमने ऑडिशन किया और करके मैं चला गया डेली सोप करने अपना जैसलमेर। अगले दिन मैं चला गया डेली सोप में। वहां जाके पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। सो मैं उसके पहले अनुराग को कभी नहीं मिला था, 1-2 बार पृथ्वी थिएटर पे देखा था। तो बस ऐसे ही हुआ और उसके बाद आके और बस फिल्म में चले गए शूटिंग करने। और वहां भी अनुराग बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं करते थे, तो मुझे लगता था मैं यार ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मैं पूछ भी दूं सब ठीक लग रहा है, बोला हाँ हाँ मैं गलत होगा तो मैं बोल दूंगा, आप बढ़िया कर रहे हो करो। मेरे लिए कोई आदमी ऐसा शून्य से सिर्फ कपड़े पहन के किरदार नहीं बनता है, वो किरदार कहीं से आता है और वो इसके बाद कहीं तो जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। सेट्स पे कितना इम्प्रोवाइज करते हैं। एक आपका वो स्त्री का डायलॉग आधार का मैंने सुना है, वो आप ही ने वो किया था। आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे और आपने क्यों चुना आधार का एक? वो इसलिए चुना मैम कि उन दिनों आधार लिंक करने का बड़ा चलन था, आधार बैंक से लिंक करो तो आधार, मतलब ऐसा लगता था जीवन जो है वो सब आधार है। यहाँ आधार आधार बड़ा इशू था, बड़ी लंबी लाइन लगती थी। मुझे याद है मैं मुंबई नया नया था तो इधर चारकोप में आधार के लिए हम 1 महीना भटके थे। इस स्कूल में लाइन है, पता चला नहीं इस स्कूल में नहीं, आप तो के वार्ड फलाना वार्ड इतना उसमें है। तो मैं खुद आधार की लाइन में 3 बार मुंबई में घूमा था इधर से उधर। तो लगता था ना कि आधार, तो वो और मैसेज आने लगे बाद में कि आधार लिंक होगा, इससे लिंक होगा, उससे लिंक होगा। तो मेरे मन में आ गया। तो मैं वही आपने बोला ना कि हम उस मालूम था कि आधार का क्या हुआ चल रहा है। तो मैं अवेयर था तो मैंने फिल्म में डाल दिया। भूत करना कैसे नाम जानती है सब, बोले सबका आधार लिंक है उसके पास। तो यही है। इन दिनों यस इम्प्रोवाइजेशन कर लेता हूं मैं और मुझे मेरे डायरेक्टर छूट भी दे देते हैं, इन दिनों करने देते हैं कि ठीक है कर लो। तो जानवी का क्वेश्चन है सर कि हाउ डू यू ऑलवेज रिमेन सो काम ऑन सेट? Were you always like this just from the start of your career, or does it come with experience and time? नहीं, एक्सपीरियंस के साथ है, एक्सपीरियंस के साथ है। और शुरुआत में कामनेस इतनी नहीं थी, कॉन्फिडेंस था और कई बार कॉन्फिडेंस हम प्ले भी करते थे। बट यस वो एक्सपीरियंस के साथ वो ठहराव आया कि दोस्त कुछ नहीं है, मतलब इत्मीनान, तो वो बिगनिंग से नहीं है, बाद में आया है। How do you hold on to honesty the longer you work? मैं अपनी चतुराई को मैं भी मुझे लगता है कि कॉमन आदमी हूं। मैं जितना ईमानदार हूं मैं उतना ही चतुर भी होऊंगा। और चतुर होना कोई बुरी बात नहीं है। चतुर इन द सेंस कि हाँ, तो मैं अपनी चालाकी को ना अभिनय में इस्तेमाल करता हूँ, जिंदगी में नहीं करता हूँ। और अभिनय में भी चूंकि वो अभिनय तो वो क्राफ्ट है ना, वो ऐसा है कि हमारे पास कबूतर तो है, बस हम दिखा नहीं रहे हैं, बाद में निकालेंगे। सो आपका सवाल कठिन है, मैं अकेले मिल के बात करूंगा इस पे, जवाब दूंगा। बट है बहुत बढ़िया। कहाँ गया? थोड़ा सा और मैं वो गिमिक्स को, वो क्राफ्ट को, वो स्किल्स को, वो टेक्निक्स को, एक्सपीरियंस को साथ रखता हूं, पर मैं ईमानदारी को छोड़ता नहीं हूं। क्योंकि मुझे मालूम है ना कि ये हमारी वो टेक्निकल समझ है, वो मेरा एक्सपीरियंस और वो गिमिक्स ये इम्पैक्ट पैदा कर सकता है, लेकिन ये ट्रूथ ये महसूस नहीं करा सकता है। ये बात पहुंचा सकता है, ऑडियंस को समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसमें अपनी ईमानदारी और थोड़ी डाल दूंगा तो आत्मा हो जाएगा इसमें। इरफान मुझे बहुत प्रभावित करते थे, इरफान साहब। और मैं पता नहीं मैं उनके घराने का हूं या नहीं हूं, लेकिन अगर
कहलाऊंगा, कहा जाऊंगा इरफान के घराने का, तो बहुत अच्छा मानूंगा, या अच्छा होगा जिस दिन लोग समझेंगे मैं उनके घराने का उस स्कूल का हूं। मुझे उनसे बड़ा प्रेम था, तो यही है। देखिए, उनका नाम आते ही मेरे से बोलना मुश्किल हो जाता है। अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को अगर आपको चांस मिले तो क्या हाँ, सोचेंगे? हाँ, अब पता नहीं, अच्छा सोचूंगा। हालांकि मुझे लगता है कि इतनी मेहनत, इतनी तपस्या की है एक्टिंग के लिए, इतना स्ट्रगल किया एक्टर बनने के लिए, और एक्टर बन गए और लोग जानने लगे, तो मैं अब अपना पेशा बदल के नेता बन जाऊं अभिनेता से। बट यस, हम राजनीति में वो क्षमता होती है कि आप लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि तो ऑफ कोर्स अभी मालूम नहीं, अभी तो तय नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है मुझे मौका मिले तो मैं जाऊंगा भी, लेकिन अभी तय नहीं, अभी मालूम नहीं है, बहुत वक्त है उसमें। आप एक भविष्य देखेंगे, आप आज से 10 साल पहले जिस किस्म की कहानियां अभी बन रही हैं, 10 साल पहले संभव नहीं था कि ऐसी कहानियां बनेंगी। मुझे नहीं मालूम कि आज से 15 साल पहले मेरे जैसा अभिनेता एक फिल्म में लीड रोल करता। वो फिल्म आ रही है कागज, 7th को आएगी, जनवरी को। न मैं कहीं से सुंदर दिखने, मतलब मेरे में हीरो का कोई एलिमेंट नहीं है, एक सो कॉल्ड ट्रेडिशनल हीरो का, बावजूद उसकी एक खूबसूरत सी कहानी है जो बनी है। सतीश कौशिक सर ने डायरेक्ट किया है उस कहानी को, और उस कहानी को प्रेजेंट किया है सलमान खान फिल्म्स ने। वो जनवरी में आ रही है। 15 साल पहले तो ये मुमकिन नहीं था। तो यस, कोई भी इंडस्ट्री किसी भी जगह सुधार की और बेहतरी की और इवॉल्व होने की संभावना तो हमेशा बनी रहती है। तो हिंदी सिनेमा में भी बहुत सारी कमियां हैं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि कमियां नहीं होंगी, लेकिन बेहतरी की संभावना है। बावजूद उसके, मैं अपने निजी अनुभव पे बताऊं आपको, तो मुझे कई बार मैंने महसूस किया है कि हिंदी फिल्म उद्योग जो है अंदर से बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक और हायरार्की को तोड़ते हुए दिखता है मुझे। आप फिल्म के सेट पे आएंगे, ठीक है कि एक अभिनेता है तो उसकी बड़ी वैन खड़ी होगी, वैनिटी वैन, उसके सुविधा के लिए, लेकिन वो जब निकल के काम करने सेट पे आता है तो वहाँ हायरार्की खत्म हो जाती है। वो लाइट मैन, वो मेकअप आर्टिस्ट हो, या कोई भी यूनिट का मेंबर हो, ऑलमोस्ट सब इक्वल होते हैं एक दूसरे के लिए। आपके दिमाग में कभी कुछ है ऐसा रोल जो आपकी बिल्कुल आपकी छवि से बिल्कुल विपरीत हो? जी जी, बिल्कुल 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 सोचते हैं, क्योंकि क्या है ना, कई बार हम खुद भी बोर हो जाते हैं वो करते करते। तो लगता है कि हमको, जैसे मैंने पहले बात कही कि मेरे लिए जरूरी है मजा आना, कि मैं सेट पे जाऊं जो भी करने तो मजा आए उसमें, ये ना लगे कि हम ये कर रहे हैं। यस, पहले बहुत सारी चीजें होती थी, कई काम हम पैसों के लिए करते थे, क्योंकि भाई पैसों की जरूरत है, वो एक सच्चाई है, उसको कैसे मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो छोड़ दो चॉइस, ये पैसा मिल रहा है अभी, जरूरी है, जो आ रहा है कर लो। बट अब कई बार वैसी स्थिति नहीं होती है, तो लगता है कि नहीं यार, कुछ तो ऐसा एक्साइटिंग चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपने जो बोला उससे। कभी आपने डायरेक्टिंग के बारे में सोचा कि पर्दे के पीछे से पर्दे के, मतलब कैमरे के आगे से कभी कैमरे के पीछे जाएं? हाँ जी 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 जी, मेरा मन है। मैं जिस किस्म की कहानियां कहना चाहता हूँ, जैसे नौगछिया सब का पिछले जो लास्ट बात हुई हमारी वॉलमार्ट वाले व्यक्ति सज्जन से, आनंद से जी, तो नौगछिया उन्होंने नाम लिया, वो जहाँ से उनका पुश्तैनी गांव है। सो मुझे लैंडस्केप दिख गया नौगछिया, फारबिसगंज, पूर्णिया, कटिहार। रेणु जी वहाँ के एक लेखक थे, फणीश्वरनाथ रेणु, जिनकी कहानी थी तीसरी कसम, जिस पे फिल्म भी बनी थी। मुझे 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 वैसी कहानियां जो मुझे बेहद पसंद है। मेरे दिमाग में कुछ लैंडस्केप है, कुछ विजुअल्स हैं जो मेरे पास हैं अभी तक। तो मैं जिस दिन डायरेक्टर बनूंगा, मैं चाहता हूँ वो विजुअल्स निकले। बतौर एक्टर मैं नहीं निकाल सकता हूँ, बतौर डायरेक्टर ही मैं उन विजुअल्स को, उन लैंडस्केप को दिखा सकता हूँ जो मेरे मन में है। जो मतलब सरयू नदी के किनारे की एक शाम, या रन ऑफ कच्छ की एक चांदनी रात, या लेह की नुब्रा वैली की एक शाम,
जो मेरे मन में है वो मैं जब डायरेक्टर बनूंगा तभी उस चित्र को दिखा पाऊंगा, मैं बोल के नहीं दिखा सकता हूँ. सो मे बी आफ्टर सम इयर्स हो सकता है.